चलिए शुरू करते हैं 3 फरवरी का डेली करंट अफेयर्स न्यूज़। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर लेके बैठे और इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को डिक्लेयर किया है एज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वह इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को मैंडेट्स दिए हैं कि गर्ल्स अप टू क्लास 6 to 12 को स्कूल में फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने के लिए, और स्कूल को यह इंश्योर करना होगा कि उनके पास फंक्शनल, हाइजीनिक और जेंडर सेपरेट टॉयलेट हो टू मेंटेन द डिग्निटी। बात करते हैं यूनियन बजट 2026 का, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 1 Feb को पढ़ा था, और ये 9th कंसेक्यूटिव बजट है उनका। और इसमें 3 कर्तव्य की बात की गई है। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करना है? एसेलरेट करना है और सस्टेन करना है ग्रोथ को बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, competitiveness and resilience amidst volatile global condition। फिर aspiration, fulfill the people's aspirations and build capacity so citizens becomes active partners in the India's prosperity। फिर तीसरा कर्तव्य है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। तो यूनियन बजट 2026 के 3 कर्तव्य हैं। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा एस्पिरेशन और तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब बात करते हैं स्टेट अपडेट्स के बारे में। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर 5555 वुमेन्स और फीमेल स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है ई साइकिल। और गुजरात इमर्ज हुआ है एज अ रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस। गुजरात जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 तक। और गुजरात होल्ड करता है 16.5% का नेशनल शेयर। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर में और प्रेजेंट सीएम है भूपेंद्र पटेल जी। अब बात करते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अपडेट्स के बारे में। अभी रिसेंटली एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा हुई है, जिसमें कि इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने पार्टिसिपेट किया था। इसका लोकेशन था तिगर, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि जनवरी 19 से जनवरी 24 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्वार्टर जो कि सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, यहाँ पे फ्यूचर वॉरफेयर को स्टार्ट किया गया है, जिसका गोल है कि प्रिपेयर करना मिलिट्री लीडरशिप को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फ्यूचर कॉम्बैट सिनेरियो के लिए रेडी रखने के लिए। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इनोवेशन की। तो फर्स्ट हाइड्रोजन बस एयरपोर्ट कहाँ पे स्टार्ट की गई है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि बना है इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। और CIAL और केरला हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से। और रिसेंट न्यू ऑर्किड स्पीशीज डिस्कवरी हुई है,
वेस्टर्न घाट्स में, कंथलूर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में। अब बात करते हैं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका कि इस 2026 का थीम था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। और इंडिया में प्रेजेंट टोटल 98 रामसर साइट्स हो गए हैं और 2026 में 2 नए रामसर साइट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, एक इटा उत्तर प्रदेश में और एक कच्छ गुजरात में। फिर 2 फेब को रिमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। इसका फोकस है रेजिंग अवेयरनेस फॉर द क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज प्राइमरली अफेक्टिंग जॉइंट्स, आई, स्किन एंड लंग्स। अब देखते हैं ग्लोबल कल्चर एंड हेरिटेज। तो मैक्सिको में जैपोटेक सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने 1400 साल पुराना टॉम्ब आइडेंटिफाई किया है, खोजा है, जिसमें कि कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, कलरफुल म्यूरल्स मिले हैं और ग्लिफ कार्विंग मिले हैं। और 68 ग्रैमी अवार्ड में दलाई लामा को बेस्ट ऑडियो बुक फॉर इनर वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, जो कि एक मेडिटेशन ट्रैक है। एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड जीता है बेस्ट ऑडियो बुक, जिसका टाइटल है इनर वर्ल्ड। यह एक मेडिटेशन ट्रैक है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स स्पॉटलाइट की। तो देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स चैंपियनशिप 2026 का जीता है, जो कि उनका फर्स्ट BWF सुपर 300 टाइटल है और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और इनके पहले साइना नेहवाल ने जीता है। और PV सिंधु ने भी ये जीता है। देविका सिहाग के पहले साइना नेहवाल ने और PV सिंधु ने। साइना नेहवाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ये टाइटल जीता था। उसके बाद PV सिंधु और तीसरे नंबर पे आती हैं अब 2026 में देविका सिहाग। बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स राउंडअप की। तो रिसेंटली कंक्लूडेड ऑस्ट्रेलियन ओपन्स का मेंस खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। उन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। और वुमेन्स का ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है इलेना रेबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं और जिन्होंने हराया है आरेना सेबलेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। और क्रिकेट अपडेट्स में देखते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2025 के हुए मिचेल स्टार्क और लॉरा वुलवर्ड। और नेट सिवर ब्रंट वुमेन प्रीमियर लीग की फर्स्ट सेंचुरी स्कोरर हुई हैं। और रिसेंटली एलिजा हिली ने रिटायरमेंट लिया है। अब बात करते हैं अदर स्पोर्ट्स में। तो बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट ले लिया है और मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड ब्लिट्स टूर्नामेंट जीता है। और आर्यन वर्से ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के 92nd। फिर बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। विजय हजारे ट्रॉफी जीता है विदर्भ ने। अब रिवीजन फ्लैशबैक करते हैं डिफेंस और टेक का। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया गया है 1 फेब को। आपको बताना है कि इस बार उन्होंने कौन सी फाउंडेशन डे मनाया है 1 फेब को। IIT कानपुर ने डेवलप किया है
नया मेथड सोलर साइकिल को प्रेडिक्ट करने के लिए। फिर चचोरा मिसाइल्स का जो है अपडेशन हुआ है, यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर इंडिया एंड जापान के बीच 11 मैरीटाइम कोऑपरेशन टॉक हुआ है। और इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है अपना पहला एलएनजी और डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन इन अहमदाबाद। अब बात करते हैं रिवीजन फ्लैशबैक नेशनल और स्टेट से रिलेटेड। तो पैमाना पोर्टल लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा और इंफ्रा मॉनिटरिंग के लिए। और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है, कहाँ पे? नागालैंड में। और गुजरात गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान और नमो लक्ष्मी। और आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है चेंज किया गया है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम से। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सर्टिफाइड किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क तीसरी बार लगातार। और रिसेंटली हॉकी इंडिया के कोच जो हैं माइकल नॉब्स थे, उनकी डेथ हुई है। अब बात करते हैं रोल ऑफ ऑनर्स की। तो विक्टोरिया बेकम को जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स ऑफ लेटर मिला है फ्रांस से विक्टोरिया बेकम को। और ग्रेका मेचेल को इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है 2025 के लिए। ग्रेका मैकेल जो हैं यह मोजाम्बिकन राइट एक्टिविस्ट हैं और इनको यह अवार्ड मिला है फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीस, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस दिया गया है। अब जैसन होंग को मिला है IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 के लिए। IEEE मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है फॉर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी। इसमें प्राइज मनी $2 मिलियन दिया जाता है। आपको ये बताना है कि जेनसेन हुआंग कौन है। का आंसर आप कमेंट में मेंशन करिएगा। फिर बात करते हैं मेजर स्वाति शांताराम को UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला है। फिर विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर को। और विज्ञान रत्न अवार्ड जो है ये नेशनल अवार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है एमिनेंट साइंटिस्ट को। और यह पार्ट है नेशनल साइंस अवार्ड स्कीम जो कि 2024 से स्टार्ट किया गया है। नेशनल साइंस अवार्ड स्कीम जिसको कि 2024 से स्टार्ट किया गया है। और इस अवार्ड का डिक्लेरेशन जो होता है 11 मई को होता है। 11 मई को क्या होता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन इस अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है। और अवार्ड जो है 23 अगस्त को प्रेसिडेंट द्वारा अवार्डी को दिया जाता है। और 23 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पेस डे के दिन यह अवार्ड प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे प्रोफेसर गोविंदराज पद्मनाभन जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं IISc बैंगलोर के। गोविंद 2024 में विज्ञान रत्न अवार्ड मिला था प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को जो कि IISc बैंगलोर के फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं और रिनाउंड बायोकेमिस्ट हैं। और 2025 में इसको मिला है
मरणोपरांत प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर जी को, जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट रहे हैं। अब बात करते हैं नलिनी जोशी जी को NSW साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। यह फर्स्ट मैथमेटिशियन बनी है जिनको यह अवार्ड मिला है। इंडियन ओरिजिन की हैं। अब बात करते हैं सीता अशोक सिल्क, जिनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार की घोषणा जो होती है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, जो कि पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन इसकी घोषणा होती है। और यह इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को दिया जाता है। तो इंडिविजुअल वाला प्राइज सीता अशोक सिल्के जी को मिला है। और इंडिविजुअल में इसमें 5 लाख का कैश प्राइज होता है और इंस्टीट्यूशन में प्राइज मनी 51 लाख हो जाती है। और इंस्टीट्यूशन वाला जो प्राइज है वह सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को मिला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।